बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको गाड़ी की जो इंश्योरेंस होती है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसे ज़्यादातर लोग बैरून मुल्क रहते हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ सऊदी अरब, तो यहाँ पर जो तमीन है इसको तमीन भी बोलते हैं, इंश्योरेंस भी बोलते हैं। जब तक आप ये तमीन या इंश्योरेंस नहीं करवाएँगे, आपको एक तो भी जो कैमरे में फ़ाइन आ रहा है वो भी आता रहेगा। दूसरा कोई भी ट्रैफ़िक पुलिस जैसे मरूर हो गया है वो आपको रोक कर फ़ाइन दे सकता है। और इसके अलावा आपने अगर गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफ़र वाली इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी, यानी कि इंश्योरेंस के बगैर आप गाड़ी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है तो जो हादसे की सूरत में जो जिसकी आपने तमीन करवाई होती है वो कंपनी आपको पे करती है, यानी कि जो भी खसारा होता है, नुकसान होता है गाड़ी का, वो आपका हो या अगले बंदे का, वो पे करती है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आदमी यहाँ जो पुरानी गाड़ियाँ उनकी तमीन वगैरह नहीं कराते, जो गलिया वगैरह में चलती हैं, यानी कि ऐसे देहाती इलाकों में जहाँ पर रोड पर नहीं जाना होता उन्होंने, तो वो भी यहाँ पर ऐसे तमीन नहीं करवाते। तो अगर आप कोई भी तमीन चेक करवाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, खुद भी चेक कर सकते हैं। तमीनी एप्लीकेशन से, तमीनी की वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन है सऊदी अरब में, तमीनी के नाम से, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएं और अपनी गाड़ी की डिटेल डाल के अपनी तमीन चेक कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको तरीका मालूम नहीं है, आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको तमीन चेक करके बता देंगे। और इसका रेट फिक्स नहीं रहता, ये भी है, गाड़ी के मॉडल के हिसाब से और आदमी की एज के हिसाब से इसकी तमीन बनती है, ऑटोमेटिक आती है, कभी ऊपर नीचे, एक ही आदमी के ऊपर नीचे गाड़ी की होती रहती है। ये फिक्स नहीं है कि आप कहें कि आज ये तमीन है और कल को मैं करवाऊंगा। तो महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, आपकी किस्मत या लक पर डिपेंड करता है। तो कभी कभी वो ऐसा मसला भी कभी आ जाता है कि गाड़ी जो पुरानी गाड़ी उनकी तमीन कोई भी आदमी नहीं करवाता। तो जब इस बार बनाना होता है, यानी कि वही का रजिस्ट्रेशन बनानी, तो फिर भी तमीन की जरूरत है। जब तक आपकी पास नहीं होगी और तमीन नहीं होगी तो आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं बना सकते, उसका यानी कि डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये इसके लिए तमीन ज़रूरी होती है। और कभी-कभी ऐसा हादसा भी हो जाता है तो सारे पैसे आपने जितनी बचत की होती है तमीन के सिलसिले में, तो वो सारे आपको, जो जिसका नुकसान होता है दूसरी गाड़ी को, सारा जो ब्लेम है उस जिसका तमीन नहीं होती उस पर डाल देते हैं और सारा का सारा आपको अपनी जेब से करना पड़ता है उसका सही करवाने में। तो अपनी गाड़ी भी सही करवानी पड़ती है, जो जिसका लगी एक्सीडेंट हुआ तो उसको भी आपने सही करवा के देना होता है। तो ये थोड़े से पैसे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1000 लग जाए एक साल में, 100 रियाल आप अलग रखते जाएँ, तो इससे आपकी सेफ्टी में 1-2 ग्राम में भी आपको आ जाए, फाइन आ जाए, तो वो भी आपके निकल जाएँगे। तो और किसी ना कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे भी आप महफूज़ रह सकेंगे। और कभी लोग सवाल करते हैं, क्या तमीन जब तक नहीं होगी तो पास नहीं होगी, या पास नहीं होगी तो तमीन नहीं होगी? तो इसका आपस में अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी पास है तो तमीन भी आपकी हो जाएगी, अगर आपकी पास नहीं है तो तमीन भी हो जाएगी, ठीक है? और इसी तरह अगर आपकी तमीन नहीं है तो आपकी पास भी हो जाएगी। आप जो भी काम पहले करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी उसी टाइम नाम होगी या ट्रांसफ़र होगी, आप इसको सेल कर सकेंगे या खरीद सकेंगे, जब तक आपकी ये दोनों चीज़ें वैलिड नहीं होंगी। यानी कि आपकी इंश्योरेंस भी होनी चाहिए वैलिड, और आपकी जो है पास भी होनी चाहिए। और ट्रैफ़िक के फाइन जो है वो भी आपके नहीं होने चाहिए, दोनों पार्टीज़ के। यानी कि जो खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों के नाम पर ट्रैफ़िक के मरूर के मुखालफे भी नहीं होने चाहिए, फिर आप गाड़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये थोड़े से पैसे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। अस्सलाम।